डाइट तो हमारी अच्छी है, पर फिर भी क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमेशा लो आता है। तो देखिए कहीं आपके भी शरीर में जो खून की कमी का कारण है, चाय का गलत तरीके से पीना तो नहीं है? देखिए एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर हम खाने के बाद चाय पिएँगे या खाने के साथ चाय पिएँगे तो हमारा जो खाना है वो जल्दी हज़म हो जाएगा। और लोग अक्सर करते भी क्या है कि पराठे के साथ चाय पीते हैं या उसके बाद ज़रूर चाय पिएँगे। तो ये एक जो आदत है ये 99% कहीं न कहीं ये कारण है हमारे लो हीमोग्लोबिन होने का। तो देखिए चाय में क्या है, इसमें मौजूद जो टैनिन्स होते हैं, कैफ़ीन्स होते हैं, पॉलीफ़ेनॉल्स होते हैं, ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो जो खाने से मिलने वाले हमें आयरन होता है और अदर जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो जब वो चाय के कंपाउंड्स के साथ बाइंड अप होते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसको अच्छी तरीके से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आयरन भी 2 टाइप्स का होता है, एक हेम आयरन होता है, एक नॉन हेम आयरन होता है। तो जो हेम आयरन होता है वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन डाइट में पाया जाता है, जैसे मीट हो गया, एग्स हो गया। और जो नॉन हेम आयरन होता है वो वेजिटेरियन डाइट में होता है, जैसे कि अनाज हो गया, पालक हो गया, दालें हो गई। तो जो चाय का जो असर है वो नॉन हीम आयरन पे पड़ता है। तो अगर मतलब आप वेजिटेरियन डाइट खा रहे हो और साथ में आप चाय पी रहे हो, तो क्या है कि एक तो आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं होती खाने की, और दूसरा क्या है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी यानी कि एनीमिया का होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तो ये सिर्फ आयरन तक ही सीमित नहीं है, खाने से मिलने वाले जो हमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब चाय के जो कंपाउंड्स उनके साथ बाइंड अप होते हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन को भी वो हैम्पर करते हैं, और जिसका कि असर हमें बोन्स, जॉइंट, मसल्स इन पे देखने को मिलता है। तो अब अगली बार जब भी आप चाय पिएँ तो उसको खाने से कम 1 घंटा बाद ही पिएँ। और अगर आपको अपने आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, विटामिन सी रिच फूड्स खाने के साथ ले सकते हैं, जैसे नींबू हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, जिससे कि क्या है कि आपकी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो और आपको जो खाना है वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो।